भोजपुरी फिल्म मन जोग बर पाओ की शूटिंग करने के लिए आई हैं, जो भोजपुरी की एक बहुत बड़ी कलाकार हैं। कैसी हैं मैम? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, आपके सामने हूँ। कैसा लग रहा है बलिया में आकर? बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा फीलिंग्स आ रहा है यहाँ मुझे। कितनी बार बलिया में आ चुकी हैं? बलिया में ये मेरा दूसरी मूवी है। इसके पहले मैं भैल मन जोगिया पिक्चर में आई थी। किसके साथ? ये सुधांशु राय जी के साथ में। सॉरी, सजनी चुरा लीली दिलवा हमार में। बलिया में सुधांशु राय जी थे प्रोड्यूसर, एक्टर, उनके साथ में काम की थी मैं। इस फिल्म को लेकर क्या कहेंगे दर्शकों से? इस फिल्म में ये बहुत ही पारिवारिक और अच्छी मूवी है, जैसा कि आपने नाम बताया, मन जोग बर पायो। कहानी तो इस नाम भी बहुत अच्छी है। कहानी में थोड़ा सा आ ही जाता है पिक्चर में। सिनेमा तो समाज का आईना होता है, वो दिखाया ही गया है कि कोई भी लड़की जब ससुराल जाती है तो कहीं खटपट हो जाता है, तो लौट कर आई है। मैं माँ हूँ तो उनको एक अच्छी शिक्षा देती हूँ कि सामंजस्य बनाकर चलने से ही अच्छा होता है, क्योंकि लोग देखते हैं और वही देखकर आजकल लोग सीख भी रहे हैं। ये संदेश अच्छा, है। एक महिला कलाकार है और माँ का किरदार निभा रहे हैं, क्या सेट पर भी आप लोग भावुक हो जाती हैं अगर इस तरीके का सीन होता है तो? जी बिल्कुल, भावुक हो जाते हैं। दर्शक भावुक हो जाते हैं तो पहले तो हम लोगों को भावुक होना होता है ना। नहीं, पहले शूटिंग करते समय जी बिल्कुल, दर्शक तो भावुक हो जाएंगे, लेकिन जब आप लोग शूटिंग करते हैं, आप एक महिला कलाकार हैं जी, जब इस तरीके का सीन आ जाए तो आप लोग भावुक हो जाते हैं? जी, दर्दनाक सीन होता है, ये बहुत ही दर्दनाक होता है, जिसके जो देखते हैं वो भी दर्द से भर जाते हैं। ऐसे सीन को देखते वक्त भावुक तो हो ही जाता है, ये तो स्वाभाविक ही है। आप कितना दिन से मूवी कर रही हैं? मैं लगभग 10 साल से कर रही हूँ। 10 साल में कितनी बार ऐसा मौका आया जो आप सेट पर ही रोने लगी? हो जाता है, जैसे देखिए फिल्म के अकॉर्डिंग। लगभग जितना आपको याद हो उतना ही बताइए। 2-3 पिक्चर वो ऐसा आया होगा, बाकी तो से आंसू निकल गए आपके? निकल जाता है उस वक्त तो, सीन करते वक्त तो होता ही है ऐसा। किन किन लोगों के साथ काम कर चुकी हैं मैम? मैं अभी 2-3 पिक्चर की हूँ और अभी 5 महीना से मैं घर पे थी। हमारे घर में मेरी बेटी की शादी थी। मेरे घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा था और मैं वहाँ से डायरेक्ट यहाँ आई हूँ। मेरे से पहले कोई कांटेक्ट नहीं था कि यहाँ मूवी में मुझे आना है, कोई मेंटली प्रिपेयर मैं नहीं थी। इससे पहले कौन सा मूवी की है? इसके पहले देखिए, अभी 5 साल की मेहनत पे हम लोगों का भागलपुर दीपरवा सिनेमा हॉल में एक पिक्चर लगी है, सुता सुभद्रा, जिसमें मेरी खुद की अपनी बेटी हीरोइन है, अभी लगी हुई है। 5 साल की मेहनत पे लास्ट शुक्रवार को अभी रिलीज हुई है और मैं यहाँ ट्रेन पे थी। यहाँ से अचानक से गया खबर तो फिर मैं यहाँ चली आई और सीन के अकॉर्डिंग मैं काम कर रही हूँ। मैं तो आंसू निकलना स्वाभाविक तो है ही ऐसे दर्दनाक सीन में, और क्या। आपके फिल्मी करियर की शुरुआत कैसे हुई? फिल्मी करियर की शुरुआत मेरी एक पिक्चर थी, शॉर्ट मूवी थी, दहेज प्रथा पे। तो समाज में लोगों का नज़र मेरे ऊपर पड़ा, तो लोगों ने कहा कि हाँ, आप माँ का किरदार कीजिए आकर पहली बार। तो फिर मैं गई, शॉर्ट मूवी की थी मैं, वहीं से स्टार्ट हुआ था हमारा। 10 साल हो गए लगभग। 10 साल से इस लाइन में? जी। तो रोज़ तो काम नहीं होता है, जब काम का आता है फिर घर की सिचुएशन को देखते हुए भी चलना पड़ता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में महिलाओं के लिए कितना संघर्ष है? संघर्ष तो किसी भी क्षेत्र में है, बिना संघर्ष का कोई क्षेत्र ही नहीं है दुनिया में महिलाओं के लिए। जी बिल्कुल, महिला का अपना जो घर होता है, जो एक जवान बेटी होती है घर में, तो उसको किचन में घुसकर खाना बनाना पड़ता है ना, बाप और भाई को, माँ को खाना खिलाना पड़ता है, वो भी एक क्षेत्र है जीवन का। तो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, किचन से स्टार्ट हो जाता है जीवन उसका। किसी भी क्षेत्र में महिला को या किसी को भी बिना संघर्ष का कोई जीवन ही नहीं है दुनिया में, है ना। जहाँ भी जाए, शादी का घर का माहौल, एक बेटी की शादी जब लगती है तो वो पूरा सिंदूर पड़ता है, वो शादी होता है, सिर्फ चुटकी भर सिंदूर से शादी होता है, पर उसका माहौल कितना बड़ा होता है। 6 महीने से लोग तैयारी करते हैं, वो भी एक क्षेत्र ही है। क्षेत्र हर तरह का होता है ना सर। लगातार महिलाओं के लिए संघर्ष भरा जीवन है। जी बिल्कुल, जन्म से लेकर। इस मूवी के लेकर बलिया के लोगों से आप क्या कहेंगे और भोजपुरी समाज के लोगों से आप क्या कहेंगे? सिनेमा जो है ये भी एक क्षेत्र है, लोग मेहनत कर रहे हैं, दिखाते हैं लोग, घर का ही माहौल होता है, तो लोग देखें। जब पिक्चर बन करके आए आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में, जहाँ से भी लोग रहें, कहीं से भी लोग, बिहार, यूपी, बंगाल, जहाँ भी पिक्चर लगे आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में जाएँ, लोग देखें, पिक्चर को सराहें, समझें और आपके चैनल को भी आगे बढ़ाएं।
सबको आशीर्वाद दे, दुलार दे। सभी एक्टर सभी मेहनत करते हैं इसमें, सब चाहते हैं कि मेरी प्रशंसा हो, मैं अच्छा, मुझे जो रोल मिला है मैं उसमें परफेक्ट करूं, है ना। ये तो किरदार है ना, तो मुझे जो किरदार मिला है मैं परफेक्ट, हर कोई अपने हिसाब से चाहता है कि मैं अच्छा करूं। बाकी वो दर्शक ही बताएंगे कि पिक्चर कैसी है। आप 10 वर्षों से भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जी, आपका उम्र भी हो गया है जी। महिलाओं को, नया लड़कियों को क्या संदेश देंगे कि वो भोजपुरी इंडस्ट्री में आए या कहीं और अपना कैरियर तलाश करें? ये मेरे कहने से नहीं होता नहीं, ना। आपके कहने से अगर 5 लोगों पे असर आ जाए तो उन्हीं लोगों के लिए कहिए। नहीं, वो देखिए, जिसका जो रुचि है आज के डेट में, है ना, जिसको जिस क्षेत्र में जाने की रुचि है, जाए वहाँ पर, वो वहाँ धीरे धीरे काम को सीखे, समझे और आगे बढ़े। ये मेरा आशीर्वाद भी है और मेरा संदेश भी है कि हर कोई पिक्चर में तो नहीं आ जाते। कोई इंजीनियर बनना चाहेगी, कोई डॉक्टर बनना चाहेगी, है ना, कोई कवि बनना चाहेगी, पर जो जिस क्षेत्र में जाए वो अच्छा करे। मेरी आशीर्वाद है वहाँ, और ब्लेस है मेरा, पर अच्छा करे वो, धीरे धीरे काम को सीखे। एकाएक तो कुछ नहीं होता है ना, धीरे धीरे सब कुछ होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहती हो, जाए धीरे धीरे करे, मगर मैं भी सीख ही रही हूँ, लोग सीख रहे हैं, बहुत पुराने आर्टिस्ट हैं, पूरा मरने से एक दिन पहले तक लोग सीखते हैं, और सीखने की इच्छा रहनी चाहिए। जेपी जी हैं जी, जो एक पुराने कलाकार हैं और सुपरस्टार हैं, उनके साथ आप पहले काम कर चुके हैं? नहीं, ये मेरा उनके साथ पहली बार है। मैं उनके साथ, गिरीश शर्मा सर हैं, मैं उनके साथ 2 पिक्चर कर चुकी हूँ, एक घर गृहस्थी मूवी और एक यही आपकी बलिया की धरती पे ही मैं की हूँ। इनका भी तमाम मूवी सुपरहिट गया है, जेपी जी का। जी, मेरा ये सौभाग्य है, मुझे इनके साथ काम करने का पहली दफ़ा मौका मिला है। अगर फिर बलिया आने का मौका मिले आपको? जरूर आऊंगी और जल्दी से आ जाऊंगी। जल्दी से आएंगे? जी बिल्कुल, आप बुलाएं तो मैं जल्दी से आ जाऊंगी। चलिए, धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा धन्यवाद। मैं बिहार से सीमा चंद्रा।